डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th उर्दू के पेपर की जेड सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिए, ये एक सैम्पल पेपर है और इसी पैटर्न में आपको उर्दू का पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल 1 को देखें। दर्ज झैल इबारत को गौर से पढ़कर इसके आखिर पर पूछे गए सवालात के जवाबात दीजिए। ये सवाल 5 मार्क्स का होगा। आप इस इबारत को अच्छे से रीड करें। बरसगीर हिंदो पाक ज़बानों का अजाइब खाना है। यहाँ लातादाद छोटी बड़ी ज़बानें बोली जाती हैं। इन तमाम ज़बानों के खित्ते और इलाके मुतय्यन हैं। यही वजह है कि इनमें बेशतर ज़बानों के नाम अपने अपने खित्तों और इलाकों की निस्बत से करार पाते हैं। मसलन बंगाल की ज़बान बंगाली है और कश्मीर की ज़बान कश्मीरी है। उर्दू बरसगीर के तमाम इलाकों में बोली जाती है। उर्दू ज़बान को कई हिंदुस्तानी रियासतों में सरकारी हैसियत भी हासिल है। नेपाल में उर्दू एक रजिस्टर्ड इलाकाई बोली है और जनूबी अफ्रीका में ये आइन में एक महफूज ज़बान है। तो सबसे पहले आपने इबारत को अच्छे से रीड करना होता है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर आप इन फिलअप्स को देखें। बरसगीर हिंदो पाक ज़बानों का अजाइब खाना है। ठीक है, ये हमने इबारत की पहली ही लाइन में पढ़ा है। सभी अल्फाज जो आपको फिलअप्स में भरने हैं वो आपको इस इबारत में मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको इबारत को अच्छे से रीड करना है। कश्मीरी कश्मीर की ज़बान है। उर्दू बरसगीर के तमाम इलाकों में बोली जाती है। बरसगीर हिंदो पाक में लातादाद, ये भी हमने ऊपर पढ़ा, छोटी बड़ी ज़बानें बोली जाती हैं। नेपाल में उर्दू एक रजिस्टर्ड इलाकाई बोली है। आप यहाँ पर देखें। क्लियर? तो आपने सबसे पहले अच्छे से इबारत को रीड करना है, उसके बाद सभी अल्फाज आपको उसी पैसेज से निकल जाएंगे जो आपने फिलअप्स में भरने हैं। दूसरा सवाल क्या है कि दर्ज झैल शेरी बंद को गौर से पढ़ें और इसके आखिर पर पूछे गए सवालात के जवाबात दीजिए। ये भी 5 मार्क्स का रहेगा। अब इस बंद को आप अच्छे से रीड करें। क्या तुमसे बताएं उम्र फ़ानी क्या थी, बचपन क्या चीज़ था, जवानी क्या थी, ये गुल की महक थी, वो हवा का झोंका, एक मौज फ़ज़ा थी, जिंदगानी क्या थी। अब आप पहचानें कि ये बंद कहाँ से लिया गया है। ठीक है, होपफुली आपने पहचान लिया होगा। पहला सवाल क्या है कि ये बंद किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है। देखिए, शेरी असनाफ बहुत ज़्यादा हैं आपके सिलेबस में, जैसे नज़्म, कसीदा, रुबाई, कत्ता, मरसिया, नात वगैरह हैं। ठीक है, या फिर आप यूँ कहें गज़ल भी है। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये बंद किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है, यानी रुबाई का है, कत्ते का है, नज़्म का है, कसीदे का है या फिर नात का है। ये बंद लिया गया है रुबाई से। आपके सिलेबस में 2 शायरों की रुबायात शामिल हैं, तो ये एक रुबाई है। और स्टूडेंट्स याद रहिए, रुबाई 4 मिसरों वाली नज़्म को, यानी 4 मिसरों वाली नज़्म को रुबाई कहते हैं। क्लियर? उसके बाद इस बंद के खालिक कौन है। अब आप मुझे ये बताएं, ये एक रुबाई थी और इसके शायर कौन हैं। इसके शायर हैं जगत मोहन लाल रवां। गुल के क्या मानी है। अब गुल का मतलब क्या होता है। गुल का मतलब होता है फूल। जिंदगानी क्या थी, आप यहाँ पर देखें, लिखा हुआ है एक मौज फ़ज़ा थी, जिंदगानी क्या थी, मतलब जिंदगानी मौज फ़ज़ा थी। तो यहाँ पर जिंदगानी क्या थी, मौज फ़ज़ा, तो ये अलिफ पार्ट इसका सही होगा। इस बंद में फ़ानी का हम काफ़िया क्या है। फ़ानी ये एक लफ्ज़ है, इसका हम काफ़िया क्या है। सबसे पहले आपको बता दूं कि हम काफ़िया क्या होता है। हम आवाज़ अल्फाज, ठीक है, जो एक दूसरे से राइम करते हैं, जैसे फ़ानी होगा, नानी होगा, जवानी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, फ़ानी जवानी ये हम राइम हैं। ठीक है, यानी हम आवाज़ हैं, एक ही आवाज़ रखने वाले। तो मतलब ये हुआ कि फ़ानी और जवानी ये हम राइम है, तो इसका सही आंसर जवानी ही होगा, क्योंकि फ़ानी और झोंका ये देखिए ये राइम नहीं कर रहे हैं। फ़ानी मौज ये भी नहीं है, फ़ानी महक ये भी नहीं है।
तीसरा सवाल क्या है कि दर्ज झैल गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़कर इसके आखिर पर पूछे गए सवालात के जवाबात दीजिए। ये भी 5 मार्क्स का है। आप इस इबारत को अच्छे से रीड करें। ताजमहल का शुमार दुनिया के 8 अजूबों में होता है। ये उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में दरियाए जमुना के किनारे वाक़ है। ताजमहल शाहजहां ने सन 1653 ईस्वी में अपनी बीवी मुमताज़ महल के लिए बनवाया था, जो उसके 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मर गई थी। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है और इसे यूनेस्को ने सन 1983 ईस्वी में आलमी तारीखी विरसा करार दिया था। ताहम हालिया बरसों में फ़ज़ाई आलूदगी के सबब चमकता हुआ संगमरमर फीका पड़ रहा है। हुकूमत ने इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसके आसपास कसाफ़त फैलाने वाली फैक्ट्रियों को ममनू करार दिया है और इमारत की मरम्मत के लिए माहिरीन की एक टीम भी मुकर्रर की है। अब यहाँ पर देखें ताजमहल कहाँ वाक़ है, तो इसका आंसर आपको यही मिल जाएगा कि ताजमहल उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में दरियाए जमुना के किनारे वाक़ है। दूसरा है ताजमहल क्यों, कब और किसने बनवाया था, ये दूसरा सवाल है। तो यहाँ पर ही इसका आपको आंसर मिलेगा। देखिए, एक तो शाहजहां ने बनवाया था 1653 ईस्वी में और अपनी बीवी मुमताज़ महल के लिए बनवाया था। ठीक है। तीसरा है ताजमहल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत ने क्या किया है, तो ताजमहल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत ने कसाफ़त फैलाने वाली फैक्ट्रियों को ममनू किया है। ठीक है। ताजमहल किस से बना है, तो ताजमहल संगे मरमर से बना है, संगे मरमर। आखिरी है ताजमहल का शुमार दुनिया के कितने अजूबों में होता है, तो इसका सही आंसर 8 होगा। चौथा सवाल क्या है कि दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनकी तज़कीर व तानीस होना वाज़ेह हो जाए। पहले नंबर पर क्या है, मैदान। ठीक है, मैदान यानी ग्राउंड। तो देखिए, आप कोई भी जुमला बनाएं, जैसे मोहाली का मैदान बहुत बड़ा है। अब यहाँ पर बड़ा, इससे वाज़ेह हुआ कि मैदान मुज़क्कर है, तो आपने आखिर में इसको मुज़क्कर रखना है ऐसे ब्रैकेट में। ठीक है, याद रहिए तज़कीर व तानीस मुज़क्कर मुअन्नस को कहते हैं। मैंने इस पर रिसेंटली एक वीडियो बनाई है, आप उसको ज़रूर देखें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में देखें और उस वीडियो को आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है। उसके बाद है बारिश हो रही है। अब यहाँ पर रही से वाज़ेह हुआ कि बारिश जो है ये मुअन्नस है। ठीक है, आपने ऐसे लिख देना है। थर्ड है सड़क बहुत लंबी है। अब यहाँ पर लंबी से वाज़ेह हुआ कि ये मुअन्नस है। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखेंगे कि सड़क बहुत लंबा है तो फिर ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका वाहिद या जमा होना वाज़ेह हो जाए। वाहिद सिंगुलर को कहते हैं, जमा प्लूरल को कहते हैं। ठीक है। पहले नंबर पर तकलीफ़ जुमला कोई बनाएं, जैसे मुझको बहुत तकलीफ़ हुई। ठीक है, तो ये जुमला वाहिद हुआ। या आपको क्या तकलीफ़ है, अब यहाँ पर है से भी वाज़ेह हो जाएगा कि ये सिंगुलर यानी वाहिद है। दूसरा है आमाल का मतलब होता है, आमाल अमल की जमा है। ठीक है, यानी कोई काम। आपके आमाल अच्छे नहीं हैं, नहीं हैं यानी आपके जो काम है वो अच्छे नहीं हैं, तो ये आएगा जमा। आखिर में आप बता देंगे कि ये जमा है। ठीक है, अब हैं से वाज़ेह हो जाएगा कि ये जमा है। मैंने आपको पहले भी बताया है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, रिसेंटली बनाई है। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। होपफुली वहाँ से आपको एग्ज़ाम में अल्फाज पूछे जाएंगे। 5वें नंबर पर है दर्ज झैल हरूफ में से 2 की तारीफ़ मिसालों के साथ करें। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। हरूफ जार यानी वो हरूफ जो इस्म यानी नाउन
और फेल को यानी वर्ब को आपस में मिलाने का काम करें, जैसे पर, से, तक वगैरह। दूसरे नंबर पर है हुरूफ अत्फ, वो हुरूफ जो दो इसमों को, दो कलमों को आपस में मिलाने का या जोड़ने का काम करें, जैसे और, फिर, या वगैरह। ठीक है। थर्ड नंबर पर है हुरूफ तहसीन। तहसीन मानी तारीफ़, यानी वो हुरूफ जो किसी की तारीफ़ के लिए बोले जाएं या तारीफ़ करने के मौके पर बोले जाएं, जैसे शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत खूब वगैरह। छठे नंबर पर है हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। फर्स्ट पार्ट क्या है, लाश मकतूल में पड़ी है। मकतूल, इस जुमले में मकतूल क्या है? सबसे पहले तो आपको मकतूल का पता होना चाहिए। ठीक है, इस पर मैंने आई थिंक कल ही वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। मैंने सब कुछ बताया है कि ये क्या होगा, और यानी जितने भी फ़ाइल, मफ़ूल या सिफत वाले अल्फाज हैं मैंने आपको समझाए हैं। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी ज़रूर देखेंगे। मकतूल यानी वो जगह जहाँ पर कत्ल किया गया हो, कत्ल की हुई जगह। तो जिसके साथ कुछ हो उसे मफूल कहते हैं। ऐसे भी मकतूल का वज़न जो है ये मफूल पर है। ठीक है, तो इसका सही जवाब मफूल होगा। चिड़िया उड़ गई, ये दूसरा क्वेश्चन है। इस जुमले में चिड़िया क्या है? ठीक है, चिड़िया उड़ गई यानी चिड़िया ने उड़ने का काम किया। ठीक है, चिड़िया ने उड़ने का काम किया, तो चिड़िया यहां पर फाइल रहेगा। उसके बाद अशरफ किताब पढ़ता है। इस जुमले में किताब क्या है? यानी किताब को पढ़ा जा रहा है, यानी किताब के साथ कुछ हो रहा है, तो जिस इस्म के साथ कुछ हो उसे मफूल कहते हैं। फोर्थ नंबर पर है अमजद की आवाज़ दिलकश है। दिलकश यानी अट्रैक्टिव, तो इस जुमले में दिलकश क्या होगा? ये होगा सिफत। ठीक है, 10 घोड़े दौड़ रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझें कि 10 घोड़े ये एक मुरक्कब है। कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब अददी। ठीक है, मुरक्कब अददी। मुरक्कब अददी वो मुरक्कब जो अदद और मादूद से मिलकर बने। ठीक है, तो इस जुमले में 10 अदद है, लेकिन यहाँ पर घोड़े पूछा गया है तो घोड़े मादूद होगा, तो पाँचवें का सही जवाब मादूद। दर्ज झैल मुहावरात में से 2 को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको मानी लिखने के लिए नहीं पूछा गया है, तो आपने जुमले बनाने हैं। अगर आप मानी भी लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने सिर्फ जुमला बनाना है। मक्खियाँ मारना यानी सुस्त रहना, वो पूरे दिन मक्खियाँ मारता रहता है। दूसरा, आग बगूला होना, बहुत गुस्सा होना। मैंने ऐसा क्या किया कि आप आग बगूला हो रहे हो। फूले न समाना, मेरी कामयाबी की खबर सुनकर मेरे माँ बाप फूले न समाए यानी बहुत खुश हुए। किसी एक जुमले की तरकीब नहवी कीजिए। असलम बहुत नादान है। मैंने आपको बताया था कि जिस जुमले में कोई काम का करना न दिखाया जाए तो वो जुमला इसमें खबरिया होगा। अब यहाँ पर है ये फ़ेल नाकिस है, फ़ेल नाकिस। असलम जिससे जुमले की शुरुआत हुई ये मुब्तदा रहेगा। नादान ये एक खबर है, बहुत ये मुतालिके खबर है। ठीक है, मुतालिके खबर, तो ये जुमला इसमिया खबरिया हुआ। शबीर ने खत पढ़ा। अब यहाँ पर देखें कोई काम हुआ, यानी जिस जुमले में किसी काम का करना या होना दिखाया जाए तो वो जुमला ये फ़ेलिया खबरिया होगा। अब इसके अरकान क्या हैं, इसको अलग अलग करने के अरकान क्या है? पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा, तो ये फ़ेल ताम होगा, फ़ेल ताम। शबीर, शबीर क्या है? ये एक फ़ाइल है, यानी जिसने कोई काम किया। ने ये अलामत फ़ाइल होगा, अलामत फ़ाइल। खत यानी जिसके साथ कुछ हुआ, खत को पढ़ा गया, खत के साथ कुछ हुआ, तो ये मफूल होगा, मफूल। ठीक है, ये जुमला फ़ेलिया खबरिया हुआ। दर्ज झैल असनाफ में से किसी एक पर नोट लिखिए। तो यहाँ पर देखें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से आपको किसी एक पर नोट लिखना है। मैंने एक वीडियो बनाई है, होपफुली आप सब ने देखी होगी कि आपको कौन कौन से नोट अच्छे से तैयार करने होंगे। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देखें। दर्ज झैल में से किसी एक का खुलासा लिखिए। होपफुली आपने ये भी किया होगा। स्टूडेंट्स, मैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का
जो मैंने आपको बताया है कि आप अच्छे से तैयार करें, उनका लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको ज़रूर देखें। दर्ज झैल अशार में से 3 की तशरीह बाहवाला शायर करें। अब फर्स्ट पार्ट देखें, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो ये शेर आप पहचानें, ये लिया गया है गालिब की गज़ल से। ये अशार की तशरीह आपको 6 मार्क्स से पूछी जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अशार की तशरीह आपको सिर्फ गज़लों से पूछी जाएगी, ठीक है। आपको सिर्फ गज़लों की तशरीह ही तैयार करनी है, नज़मों से आपको तशरीह नहीं पूछी जाएगी। अब इसके चॉइस में आपको दिया है कि उसकी आंखों में नुमायाँ थी मोहब्बत की चमक, उसके चेहरे पर नई तहजीब का गाजा न था। या तो आपको ऊपर वाला शेर करना है या ये। तो ये किसका है? ये है अर्श सहबाई का। मैंने हर एक शायर की गज़लों की तशरीह की है अपने यूट्यूब चैनल पर, आप वीडियोज़ को स्क्रॉल करें, देखें, सब कुछ आपको मिल जाएगा। दूसरा है, किसको मालूम मिले खाक में मंजर कितने, अपने आईने छुपाए हैं सिकंदर कितने। अब ये देखिए, ये शेर जो है ये लिया गया है अकबर जयपुरी की गज़ल से। अब इसके चॉइस में आपको शेर है, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने देकर बहलाया गया हूँ। ये किसका शेर है? ये है शाद अजीमा बादी का। तीसरा है, मेरे दाएं बाएं थी परछाइयाँ, मेरे हाथों में कोई पत्थर न था। ये शेर है हमदम काश्मीरी की गज़ल का। और या तो आपको ये करना है या फिर मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। ये शेर है मीर तकी मीर की गज़ल का। तो आपको ऐसे अशार एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। 12वां सवाल है कि दर्ज झैल सवालात में से सिर्फ 2 के जवाब लिखिए। तो ये 5 नंबर के आपको 2 सवालों के जवाब लिखने होंगे। फर्श पर से पत्थर हटाने के बाद शहजादे ने ज़मीन के अंदर क्या देखा? ठीक है, ये सवाल दास्तान का है, यानी सैर चौथे दरवेश की जो आपके सिलेबस में दास्तान है उस सबक का है। होपफुली आपने याद किया होगा। कौमी इतिहाद के बारे में हाल का क्या ख्याल था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़के के लिए गुड़िया का ख़रीदना क्यों ज़रूरी था? जितने भी चैप्टर्स हैं मैंने इन पर वीडियोज़ बनाई हैं, आप उन चैप्टर्स को देखें। समरी मैंने शॉर्ट करके लिखी है, इनके जवाब जो है, इन सवालों के जवाब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। एक ही वीडियो में समरी भी बताई है और साथ ही उस सबक के सवालात भी एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको ज़रूर देखें, ठीक है। आप सीधा सर्च करें सैर चौथे दरवेश की बाई बुनियाद उर्दू, ठीक है, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। सिमिलरली आसमान फूल और लहू बाई बुनियाद उर्दू, आपको सभी टॉपिक्स जो है वो मिल जाएंगे। आप एक बार सर्च करें या फिर वीडियोज़ को स्क्रॉल कर लें बुनियाद उर्दू पर, तो आपको मिल जाएंगे। मुख्तसर सवालात के जवाबात दीजिए, ये भी आपको 2 करने हैं 5 मार्क्स के। दरसी किताब में शामिल नात किस शायर ने लिखी है? अब आपके निसाब में जो नात है वो किसने लिखी है? रसा जाविदानी ने, ठीक है। और नात का नाम क्या है ये आप मुझे कमेंट करके खुद बताएंगे। दूसरा है, नज़्म मुफलिसी की रोशनी में बताइए मुफलिसी इंसान को किस किस तरह सताती है। ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि मुफलिसी नज़्म किसने लिखी है, ठीक है। तो मुफलिसी इंसान को किस किस तरह से सताती है? उसे दिन रात भूखा प्यासा सोना पड़ता है, फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ते हैं, लोग उसे गालियाँ देते हैं, ठीक है, जानवर समझते हैं। तो इसमें आप ऐसा लिख सकते हैं, हज़रत इमाम हुसैन ने यजीदों से क्या सवाल किया? तो हज़रत इमाम हुसैन ने यजीदों से पानी मांगने का सवाल किया था। रामचंद्र जी को देखकर उसकी माँ क्यों रोने लगी? क्योंकि वो 14 बरस के लिए वनवास जा रहे थे। दर्ज झैल में से किसी एक अदीब या शायर की हालत ज़िंदगी तहरीर कीजिए। देखिए, ये सवाल आपको हालत ज़िंदगी पर अलग से पूछा जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस शक में हैं एप्लीकेशन या ख़त में चॉइस मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको चॉइस वहाँ पर मिलने वाली है। अगर मिल भी जाए वो अलग बात है, लेकिन फिर भी आपको ये हालत ज़िंदगियाँ तैयार करनी होंगी जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। आपके वालिद साहिब का तबादला पुंछ के लिए हुआ है, तो अपने स्कूल प्रिंसिपल के नाम डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इजरा करने की दरख्वास्त लिखिए। यानी आपने डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की दरख्वास्त लिखनी है, जिसको हम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ये 6 मार्क्स की रहेगी। तो इसके चॉइस में आपको मिलेगा कि अपने दोस्त को इम्तिहान में नुमायाँ कामयाबी हासिल करने पर मुबारकबादी का ख़त लिखिए। या तो आपको दरख्वास्त करनी है या आपको ख़त। ये भी मैंने आपको बता दिया है आपको क्या क्या करना चाहिए, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें जिसमें मैंने पूरा उर्दू की स्ट्रैटेजी बताई है कि आपको कैसे एग्ज़ाम के लिए तैयार करना चाहिए। आखिरी है, किसी एक उन्वान पर 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखिए। ये 8 मार्क्स का है। जैसे पहले नंबर पर इल्म के फ़वाइद, मेरी ज़िंदगी का मकसद, साइंस और हमारी ज़िंदगी। तो आप अच्छे से तैयारी करें, सभी मज़ामीन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे।
स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।